हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पेपर में अभी तक जितने भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है। 2021 में 2 पेपर हुआ है, 2022 में 4 पेपर हुआ है पीईटी का, और 2023 में भी 4 पेपर हुआ है। टोटल 10 पेपर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का अभी तक हो चुका है। तो वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो सारा मैं डिस्कस करूंगी। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पेपर में जो इंग्लिश है हमारे पास इंग्लिश का जो पेपर मार्क्स है वो टोटल सिर्फ 5 नंबर का है, और 5 नंबर में से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड होता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास ये होता है इंग्लिश जनरल ग्रामर पूछा जाता है। इसमें भी 2021 में और 2022 में सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो ये है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है हमारे पास सिनोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यही तीनों क्वेश्चंस टोटल सारे पेपर में तुम लोगों को देखने को मिलेगा। 2023 से थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वो भी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी 2023 का भी पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना क्वेश्चंस को। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होता है उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक। अगला वर्ड हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के बारे में स्टडी करना हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था फेमस का सिनोनिम क्या होता है। तो पॉपुलर, बहुत इजी क्वेश्चन, 2021 का पेपर है। सबसे पहले मैं 21 से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से जहाँ से लाइनिंग है उसके बाद ये 21 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, फिर 22 का फर्स्ट, फिर 22 का सेकेंड, इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को लिया है। ठीक। तो हमारे पास फेमस का सिनोनिम पूछा गया था जो कि पॉपुलर होता है। ठीक। ट्रांसपेरेंट जो है उसका ओपेक होता है एंटोनिम्स। ट्रांसपेरेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज से एकदम क्लियर दिखाई देना, ओपेक ऑब्जेक्ट से हमें दिखाई ही नहीं देता, तो एंटोनिम्स हो गया। ठीक। अगला वर्ड हमारे पास है कीन। कीन का एंटोनिम पूछा गया था जो कि हमारे पास होता है डल। कीन का मीनिंग होता है उत्सुक, जो बहुत किसी भी चीज के लिए उत्सुक हो उसे हम बोल सकते हैं कीन पर्सन। तो जो डल हो उसका एंटोनिम हो गया। ठीक। प्राइड का हमारे पास सिनोनिम पूछा गया है, वो होता है डिग्निटी। प्राइड का एक्चुअली मीनिंग होता है गर्व, किसी चीज से गर्वित होना, और सिनोनिम पूछा गया तो डिग्निटी उसका एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए थे, उसमें से हमें बताना था ऑड वन कौन सा है। ये 1, 2, 3 और 4 4 वर्ड्स थे। ठीक। तो मैंने चारों वर्ड को लिख दिया है। नाइट है अ मैन हु हैव बीन गिवन स्पेशल ऑनर बाय किंग और क्वीन विद द टाइटल सर। जैसे नाइट का मतलब जो होता है वो होता है एक्चुअली में योद्धा, तो इनको एक टाइटल दिया जाता है किंग और क्वीन से, जिसे सर बोला जाता है। ठीक। और मॉन्क, प्रिस्ट और नन जो होता है ये रिलीजियस पर्सन्स होते हैं। तो इन 4 वर्ड में से अगर ऑड वन बताना है तो ये नाइट जो है ऑड वन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। ऐसा इंसान जिसको प्रैक्टिस करता हो राइटिंग का, एडिटिंग का एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी, उसको हम क्या कह सकते हैं, तो लेक्सिकोग्राफी कह सकते हैं। ठीक। लेक्सिकोग्राफी, इसके 4 ऑप्शंस थे, एक ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका, और भी जो ऑप्शंस है उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसके पास। ये बाकी 4 ऑप्शंस दिए गए थे। साइकोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड बिहेवियर। अगर कोई पर्सन साइंटिफिक स्टडी करता है किसी भी इंसान के दिमाग या बिहेवियर का, उसे हम साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। बायोग्राफी क्या होता है, यूजुअली रिटन हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ, बायोग्राफी। फिलोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ, किसी भी इंसान के लाइफ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना फिलोलॉजी कहलाता है। ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल का सिनोनिम्स पूछा गया है। पार्शियल का मतलब होता है आधा। ठीक। तो इनकम्प्लीट भी आधा ही होता है, तो इसका सिनोनिम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट, पार्शियल, इनकम्प्लीट। डिसअपॉइंट का सेटिस्फाइज मतलब एंटोनिम पूछा गया है। डिसअपॉइंट जो बहुत डिसअपॉइंटेड हो किसी से, सेटिस्फाइड मतलब उससे सेटिस्फाइड हो, तो ये एंटोनिम हो गया। ठीक। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी से करना। टॉडी का मतलब टायरलेस, मतलब लेजीनेस, लेजी होके करना, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक। टेम का मतलब होता है हमारे पास, ये टेम का सिनोनिम पूछा गया है जो कि होता है डोसाइल, और टेम का मीनिंग एक्चुअली में होता है साधारण व्यक्ति, और डोसाइल का भी मीनिंग होता है विनम्र हो, जो साधारण हो। तो टेम और डोसाइल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम टर्म्स हो जाएंगे।
उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया था वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, ऐसा इंसान जो प्लेजर ऑफ पेन से बिल्कुल इनडिफरेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉइक बोलेंगे। ठीक है, स्टॉइक का मतलब एक्चुअली होता है उदासीन। ठीक, तो उसके बाद और ऑप्शन में क्वेश्चन में था ऑर्फन, फिर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट। ठीक, तो ऑर्फन बोलते हैं ऐसे बच्चे को जिनके पेरेंट्स डेड मतलब नहीं है इस दुनिया में, अनाथ बच्चों को ऑर्फन बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद आता है ऑप्टिमिस्ट, वन हु सीज द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, ये भी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट अगला ऑप्शन डिस्कस करेंगे, हमारे पास है मर्सिनरी। ठीक, मर्सिनरी या सोल्डियर हु फाइट्स फॉर एनी कंट्री दैट पेज देम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टिनियर। ठीक है, ऑक्सिनियर। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है जगलर, अ पर्सन हु जगल्स जिमिक टू एंटरटेन पीपल। मॉर्न का हमें बताना है एनोनिम क्या होता है। मॉर्न का एनोनिम बताने के लिए पहले मॉर्न का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मॉर्न का मीनिंग होता है विलाप। तो अगर विलाप मतलब दुख, तो जॉय का मतलब सुखी, खुश, अच्छी बात, तो एनोनिम इसका हो जाएगा जॉय। ठीक, तो मॉर्न जॉय। एग्जाइल का हमें बताना है सिनोनिम, तो एग्जाइल का मीनिंग होता है निर्वासन, तो बनिशमेंट जो है इसका एग्जैक्टली सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रैंडम, इसका हमें बताना है सिनोनिम्स। तो रैंडम का जो सिनोनिम होता है वो होता है एक्सीडेंटल। रैंडम बहुत जो अचानक से हो जाए, तो एक्सीडेंटल भी तो अचानक ही होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। उसके बाद हमें ब्यूटीफुल का एंटोनिम बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो अगली, ब्यूटीफुल मतलब अच्छा, अगली मतलब भद्दा। उसके बाद हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। किसी भी फूड को लेके किसी की बॉडी अगर बहुत सेंसिटिव है तो उसको उस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है। ठीक, तो उसे हम एक वर्ड में एलर्जी बोल देते हैं। अगला वर्ड इसी के ऑप्शंस में था तो मैं उसको डिफाइन कर दी हूँ, जैसे डाइवर्जन है तो रीडायरेक्शन, अ डिफरेंट रूट दैट इज यूज्ड बिकॉज अ रोड इज क्लोज्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्ग्रीगेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास यहाँ से हमारे पास 2023 के क्वेश्चन शुरू होते हैं और यहीं से थोड़ा सा इंग्लिश के क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। मतलब चेंज क्या, हमारे सिलेबस से ही है इंग्लिश के। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट फॉर्म आएगा वर्ब का वो बताना है। आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है हमको क्वेश्चन से। ये 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें से एनिवर्सरी का स्पेलिंग गलत दिया है, डबल एन होता है एनिवर्सरी, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम बताना है हमको। ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस। फेस्टिडियस का मतलब होता है केयरलेस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केयरलेस, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस। एंटोनिम ही हमसे पूछा गया था। ठीक, तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश ग्रामर के 2023 शिफ्ट 1 के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। ऐसा इंसान जिसको चोरी का मतलब चोरी करने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो लेप्टोमैनियाक जो होता है वो कहलाता है ऐसा इंसान चोरी करने की बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेप्टोमैनियाक। इसके 3 ऑप्शंस और हैं। डिप्सोमैनियाक, वन हु हैज़ एन इर्रिप्रेसिबल डिजायर फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। थियोमैनियाक क्या होता है? रिलीजियस मैडनेस इन विच द पेशेंट बिलीव्स दैट ही इज एन डाइटी। अगला वर्ड है बिब्लियोमैनियाक, अ पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद ओनिंग बुक्स। ठीक, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट प्रिपोजिशन क्या आएगा। विराट प्लेज क्रिकेट्स बिसाइड्स फुटबॉल। विराट जो है फुटबॉल के अलावा क्रिकेट खेलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पुट द करेक्ट आर्टिकल्स।
द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, करेक्ट आर्टिकल बताना था, तो इसमें बोला गया है कि कोई भी आर्टिकल नहीं है, या एन आएगा, द आएगा, ए आएगा। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास 2023 का शिफ्ट सेकंड का पेपर था। सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें 4th ऑप्शन जो है करेक्ट है। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ द टेक्सटाइल, तो एक्चुअली में कॉनोजाइट जो होता है, इसका मीनिंग होता है कोई भी इंसान जो बहुत विशेषज्ञ हो किसी भी चीज़ में, तो यहाँ एक्सपर्ट जज बोला जा रहा है, विशेषज्ञ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिड। रैबिड का जो एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो फैनेटिक, रैबिड और फैनेटिक का मीनिंग सेम है। अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील, यहाँ पे सिंगल माइंडेड रैबिड और सिंगल माइंडेड क्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे रैबिड का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा फैनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइडियम। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मीनिंग बताना हमें। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मीनिंग होता है? तो इन्फ्लुएंशियल, या फिर अ पपेट, हैविंग नो इंटीग्रिटी, स्ट्रगलिंग इन वेन। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका कोई करेक्टर नहीं हो, किसी भी इंसान के कहने पे कुछ भी कर देता हो, हैविंग नो इंटीग्रिटी, ठीक। तो हम कह सकते हैं अ मैन विद नो गुड करेक्टर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास 2023 का शिफ्ट 1 29 अक्टूबर का पेपर हो गया। अब लास्ट पेपर हमारे पास बचा हुआ है जो कि है 29 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का, ठीक। तो लास्ट पेपर था पीईटी 2023 का। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वाज सो डिवॉइड ऑफ फीलिंग, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। हमें बताना है डिस्परेजिंग का मीनिंग क्या होता है, सॉरी सिनोनिम क्या होता है। तो हमारे पास बेलिटलिंग दिया है, बेलिटलिंग दिया है, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम, जिसका मतलब होता है डिसमिसिव ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक। अगला वर्ड हमारे पास है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक वर्ड बताना है किस चीज़ का? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को वन वर्ड में क्या कह सकते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों के बेसिस में करेक्ट आंसर चूज करना है। स्ट्रेंजर्स, एलियंस, सिटीजन्स, एबोरिजियंस। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो होता है उसे हम एबोरिजिन्स बोलते हैं, और सिटीजन्स वो होता है जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल ऑफ ए स्टेट, किसी भी स्टेट नेशनल के स्टेट का लीगली रिकॉग्नाइज पर्सन हो। एलियंस मतलब जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता हो। स्ट्रेंजर्स मतलब अ पर्सन हु वन डज नॉट नो, जो कोई जिसको जानता ही ना हो, उसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, टोटल पीईटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। टोटल मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ आया ही नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया है आप लोगों से, ठीक। तो ये वीडियो एक बार देख के जाएंगे आप लोग तो बहुत हेल्प होगी पीईटी 2025 पे पेपर देने में। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।